स्टूडेंट्स, वेलकम इन चंद्रा टैलेंट सेंटर। आज के वीडियो लेक्चर में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। इसमें क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट में, जैसे फ्यूचर में होने वाली कोई एक्शन के बारे में हम संभावना जाहिर करते हैं कि वो ऐसा होगा। तो परफेक्ट टेंस, जिसमें कि परफेक्ट टेंस में पिछले वीडियो लेक्चर में आपने जैसे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में देखा, पास्ट परफेक्ट के बारे में देखा, तो इसमें संभावना जाहिर की जाएगी कि हमारा जो कार्य है वो हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा, ऐसी संभावनाएं इसमें जताई जा सकती हैं। तो इसकी हिंदी के वाक्यों में पहचान हो जाती है कि वाक्य के अंत में यदि चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, इस तरह के सेंस आएंगे तो हमारे वो जो वाक्य है वो फ्यूचर परफेक्ट में आएंगे। जब हम हिंदी के वाक्यों में जान गए कि ये हमारा जो वाक्य है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है, तो उसके स्ट्रक्चर इस प्रकार के हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हो जाते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर उसके बाद शैल विल का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर उसके बाद और दूसरा हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा इसमें। तो पिछले में देखे होंगे आपने परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में, उसमें क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट में था हैज या हैव, तो उसमें आपको रूल देखने पड़ते थे कि किसमें हम हैज लगाएंगे, किसमें हम हैव लगाएंगे। वैसे ही पास्ट के परफेक्ट में था कि हम सभी के साथ में, सभी सब्जेक्ट के साथ में हैड हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब इसमें फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है कि हम सभी सब्जेक्ट के साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसी जो परफेक्ट टेंस में होता है कि हम सभी में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। बाकी के टेंसों में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज नहीं होता, सिर्फ परफेक्ट टेंस में ही होता है। अब अगला है हमारा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट फिर हैज शैल या विल का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर उसके तुरंत बाद हम नॉट का यूज करेंगे, फिर अन्य जो हमारा हैव हेल्पिंग वर्ब है उसको रखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है शैल विल, उसको स्टार्टिंग में रखेंगे, बाकी सभी सेम रहेगा। वैसे ही इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, शैल या विल को हम स्टार्टिंग में रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट भी यूज होगा यहाँ पर, फिर उसके बाद हैव लगेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमने देखा स्ट्रक्चर को कि किस हम जब ट्रांसलेट करें हिंदी से इंग्लिश में तो उसको कैसे हम मैनेज करें। अब देखिए आगे कि हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मैं परीक्षा में पास हो चुकी होंगी, ऐसा मैं संभावना जाहिर कर रही हूँ कि फ्यूचर में मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगी, हो सकती हूँ। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा आई हो जाएगा, आई के साथ में शैल हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर हैव लगेगा हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास होना हमारा वर्ब है तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा पास्ड। अब हमारा ऑब्जेक्ट है कि हमें एग्जाम में पास होना है, तो इन द एग्जामिनेशन। तो इस तरह से हो जाएंगे आई शैल हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन। फिर उसका निगेटिव बनेगा आई शैल नॉट हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन। उसी तरह से जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो स्टार्टिंग में शैल रख देंगे, शैल आई हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन, फिर इंट्रोगेटिव में हो जाएगा शैल आई नॉट हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वे स्टेशन पहुंच चुके होंगे। इसमें भी संभावनाएं जाहिर किया जा रहा है कि वो फ्यूचर में कभी स्टेशन में पहुंच चुके होंगे। तो ये भी हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट दे हो गया, दे के साथ में विल हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर हैव लगेगा, फिर रीच्ड द स्टेशन, फिर इसका निगेटिव फॉर्म हो जाएगा दे विल नॉट हैव रीच्ड द स्टेशन, और इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा विल दे हैव रीच्ड द स्टेशन, फिर इंट्रोगेटिव में हो जाएगा विल दे नॉट हैव रीच्ड इन द स्टेशन। इस तरह से हो गया। फिर कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं। क्या वे फल खरीद चुके होंगे, तो ये हमारा कौन सा फॉर्म में आ जाता है, क्या से क्वेश्चन किया जा रहा है, इसलिए ये हमारा हो जाता है
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसको स्टार्टिंग में रख देते हैं। तो इसका हो जाएगा विल, फिर सब्जेक्ट है हमारा दे, हैव हेल्पिंग वर्ब है, फिर हमारा एक्शन वर्ड है बाई, खरीदना, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा बॉट। फिर क्या खरीद रहे हैं हम, फ्रूट्स। विल दे हैव बॉट फ्रूट्स, क्वेश्चन मार्क एंड में। फिर अगला एग्जांपल है चपरासी घंटी बजा चुका होगा। यह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं। सब्जेक्ट है हमारा द प्योन, हेल्पिंग वर्ब विल, हैव, हमारा एक्शन वर्ड है घंटी को बजाना जो कि होता है रिंग, रिंग का थर्ड फॉर्म होता है रंग, क्या बजा रहा है, द बेल। इस तरह से हो गया द प्यून विल हैव रंग द बेल। अगला एग्जांपल है हमारा क्या सीता खाना बना चुकी होगी। इसमें भी संभावनाएं की जा रही हैं। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म आ जाता है, ये हो जाता है इंट्रोगेटिव फॉर्म, क्योंकि इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है क्या। तो ये हो जाएगा विल, फिर सब्जेक्ट है हमारी सीता, फिर हैव हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद हमारा एक्शन वर्ड है खाना बनाना, कुक, जिसका थर्ड फॉर्म हो जाता है कुक्ड, फिर क्या बनाएगी, फूड। तो विल सीता हैव कुक्ड फूड, क्वेश्चन मार्क भी रहेगा। अगला हमारा एग्जांपल है लड़के खाना नहीं खा चुके होंगे। इसमें भी सोचा जा रहा है। तो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है द बॉयज और विल, फिर ये हमारा निगेटिव फॉर्म है तो विल के बाद में नॉट यूज होगा, फिर हैव, फिर हमारा जो एक्शन वर्ड है खाना खाना, जिसको कि बोलते हैं ईट, ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन, क्या खा रहा है वो, फूड। तो द बॉयज विल नॉट हैव ईटन फूड। इसी तरह से अगला एग्जांपल है बिल्ली दूध पी चुकी होगी। सोच रहे हैं हम कि बिल्ली शायद दूध को पी चुकी होगी। तो इसमें हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट है कैट, विल हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, हैवी हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और फिर ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक, और ऑब्जेक्ट है हमारा मिल्क। इस तरह से हो जाता है कैट विल हैव ड्रंक मिल्क। अब अगला एग्जांपल है हमारा मैं अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुका होऊंगा। इसमें मैं संभावना जाहिर कर रही हूँ कि शायद मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर चुकी होंगी फ्यूचर में। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा सब्जेक्ट आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब शैल यूज होगा, और नहीं है तो इसके लिए हो जाएगा नॉट हैव, और पूरा करना फिनिश्ड हो जाएगा। किसको पूरा नहीं कर रही हूं मैं, माई वर्क। इस तरह से इसका हो जाता है आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जाना, उसके ट्रांसलेशन के रूल्स जाने। तो इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और वर्ब के तीनों फॉर्म को जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि टेंस के रूल्स में हमेशा वर्ब के तीनों फॉर्म का यूज होता है। तो आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें जरूर बताएं, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग अवर वीडियोस।